साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहना पड़ेगा दोस्तों, माया मिली ना राम। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया दोस्तों, और मंदिर के पूर्ण होने की एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने दुदुम्भी बजा दी। राम मंदिर का सपना पूर्ण हो चुका है, मंदिर पूर्ण हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, माया मिली ना राम। राम को छोड़कर माया की तरफ भाग पड़े, भारत को छोड़ करके पाकिस्तान की ओर भाग पड़े। आज परिस्थिति जानते हैं क्या है दोस्तों? पूरी दुनिया में हेडलाइन है ये, डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद हो रहे हैं धीरे धीरे। और अब तो वास्तव में कहिए वो कितने बर्बाद हो गए, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बर्बाद नहीं हुए, अमेरिकियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। और लेवल भी क्या है, कैसे बर्बाद हो रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ ऐसे भाग रहा है, और उधर डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ ऐसे भाग रहा है। कुछ तो चमत्कार होता ही है दोस्तों। मैं तो विश्वास करता हूं, इंसान अगर सच्ची नीयत से मेहनत करे ना, तो बाद में बोलता है ना, कि जैसे लोग बोलते हैं ना, एक मुहावरा, किस्मत का धनी है। आप देखिएगा, लोग बोलेंगे अरे ये तो मोदी जैसा है, ये पर्यायवाची बन जाएगा, आप देख लीजिएगा। आज की कहानी कुछ इसी तरह का डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन है, जरूर कमेंट भी कीजिएगा। और हां, एक खुशखबरी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं दोस्तों। आपने जो प्रेम दिया है, आपने जो स्नेह दिया है, अमेज़न बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में अब आपकी ये पसंदीदा पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां 13वें नंबर पर आ गई है दोस्तों। और 100 पुस्तकों की लिस्ट में एक भी हिंदी का नहीं है, सिर्फ संघ की अनसुनी कहानियां। मैं आपको फुल फ्रेम में जरा इसे दिखाता हूं, देखिए। और जानते हैं दोस्तों, जो ये अमेज़न की लिस्ट है हॉट रिलीजेस में, उसमें 3 पुस्तकों में एक पुस्तक ये भी है। लेकिन आपसे एक निवेदन है, एक शिकायत भी है बल्कि कहिए, कि आपने इतनी पुस्तकें खरीदी, आपने पढ़ा भी और पढ़ भी रहे हैं, आपके रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है, मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। जहां से भी ले रहे हैं वहां आप रिव्यू जरूर डालिएगा। सिर्फ 5 कमेंट हैं, जरूर कमेंट डालिए, मेरा आपसे निवेदन है। तभी ये और अमेज़न इस पुस्तक को लोगों तक और ज्यादा पहुंचाएगा। इसमें आप जो स्टार है उसको आप कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले 2 विंडो दिखाता हूं आपको। वैसे बिहार चुनाव के बाद मेरी इच्छा थी कि पूरी दुनिया में कैसे कवरेज हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा मामला फीका रहा। मगर आपको जो 2 विंडो दिखा रहा हूं ना, वो गजब है। बिना पीएम मोदी के तो वैसे भी ट्रंप का खाना हजम नहीं होता। आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी और भाजपा का ग्राफ ऐसे भाग रहा है। कौन सा चुनाव? हरियाणा का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, जम्मू में भी प्रचंड जीत थी, कश्मीर में तो वैसे भी नहीं जीत सकते, और उसके बाद बिहार, सब जगह प्रचंड जीत। और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद चंद महीनों में जो चुनाव हुए, न्यूयॉर्क में मेयर का ममदानी, ये तो आप देख चुके हैं। लेकिन न्यू जर्सी, वर्जीनिया में गवर्नर पोस्ट के लिए चुनाव हार गए, और भी जितने छोटे मोटे चुनाव थे सब हार गए। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहे हैं और मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं।
इस कहानी से क्या पता चलता है आपको जरा अब अगली कहानी पर लेकर आता हूं, बड़े ध्यान से इसको देखिए। इधर बिटकॉइन क्रैश, उधर ट्रंप के 9800 करोड़ रुपए स्वाहा। डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। वक्त लगता है, यह बात सच है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बर्बादी शुरू हो चुकी है। उनको बिजनेस में इतना तगड़ा नुकसान लग रहा है, यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। उनकी संपत्ति में बहुत भयंकर गिरावट आई है। 9800 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। और उनकी जो नेटवर्थ है ना, उसमें जानते हैं कितने की गिरावट है? 1.1 बिलियन डॉलर की गिरावट। और इसके पीछे वजह क्या है यह भी समझ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोहराम मचा है। जो ताजा आंकड़े हैं दोस्तों, जरा मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति 6.2 बिलियन डॉलर हो गई है। और सितंबर में जानते कितनी थी? 7.3 बिलियन डॉलर। एक समय रिकॉर्ड 7.3 बिलियन डॉलर, और अभी 6.2 बिलियन डॉलर। यह गिरावट क्यों हुई? उनकी एक कंपनी है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, TMTG, उसके शेयरों में भारी गिरावट आई है। और जो पिछले हफ्ते शुक्रवार का था वो 10.18 डॉलर पर बंद हुई, जो अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर था दोस्तों, सबसे न्यूनतम स्तर। अच्छा, मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट की माने तो ट्रंप की संपत्ति क्यों बढ़ रही थी? भाई सब बोल रहे थे ना, अरे ये तो बिजनेस आदमी है, ये तो अमेरिका को कहां ले जाएंगे। और इसी की आड़ में वो सारा काम धंधा कर रहे थे। भारत से दुश्मनी, पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठना, और उनका पूरा जोर कहां था? क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों। पिछले वर्ष घोषित बिजनेस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, आप समझिए, आप जानते हैं जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इसके फाउंडर्स में कौन है? ट्रंप और उनके 3 बेटे। उनको लिस्टेड किया गया। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है और सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया। और इस कंपनी में जो ट्रंप की संपत्ति है, जो अनुमान लगाया गया, वो करीब करीब 70% है। इसमें भयंकर गिरावट आ रही है। इसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप सारी नूरा कुश्ती कर रहे थे, और आज इसके शेयरों में भयानक गिरावट आ रही है। अब तक का सबसे न्यूनतम 10.18 डॉलर तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। और आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, ये कंपनी के शेयर ऐसा नहीं कि अभी गिर गए, लगातार गिर रहे हैं। अगर सिर्फ एक महीने की बात बताऊं ना, तो 35% तक की गिरावट आ चुकी है। और 6 महीने की बात करूं तो 55% तक की गिरावट आ रही है। यह क्यों होता है दोस्तों? आप सोचिए। भाई डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा महान काम कर रहे हैं, यही कहते हैं ना कि आप महान काम कर रहे हैं। अभी यहां सारे चुनाव हार गए, बोल रहे मैंने प्रचार थोड़ी किया था। अरे आपने भी किया था, ममदानी से आप चिढ़े हुए थे, आप धमकी भी दे रहे थे। आपका जो बिजनेस करने का तरीका है, जिस तरीके से आपने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, वो भी गलत था दोस्तों। और आपको मैं दिखाता हूं क्रिप्टो बाजार की स्थिति दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ है, और जो बिटकॉइन की कीमत है वो अपने रिकॉर्ड समय से, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड से 30% तक टूट गई है। आपको मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए। 6 हफ्तों में 100 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। बिटकॉइन जो कंपनी है कि ऐसी तबाही पहले कभी नहीं दिखी। अब जब ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही डूब रहा है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कहां से उभरेंगे? ये तो डूब ही रहे हैं, इनका पूरा परिवार भी डूब रहा है, और अमेरिकियों को भी डुबा रहे हैं।
और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, मैं बार बार ये बात कई बार कह चुका हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये पाकिस्तान के मुनीर की गोद में क्यों बैठे। तब भी मैंने कहा था, लोग सोच रहे यार ये आदमी पाकिस्तान तो कंगाल है, कहां पाकिस्तान के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचा है। भैया पाकिस्तान के असीम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप ने सांठगांठ कर लिया। असीम मुनीर ने कहा कि हम अपने देश का डिक्टेटर बनेंगे, सर्वे सर्वा बनेंगे, आप बीच में मत डालना। ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, फिर हमारी संपत्ति बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? तो अपने देश में भी क्रिप्टो करेंसी का वो कर दो, सांठगांठ करो। और वहां से ये शुरू हुआ। आप समझिए, भारत को छोड़ दिया कमाई के लालच में। भारत को तो आपने छोड़ ही दिया। मैंने कहा था ना माया मिली ना राम। अब वो पैसों के मामले में भी बर्बाद हो गए। वही क्रिप्टो करेंसी डोनाल्ड ट्रंप को भी बर्बाद किया, उनके परिवार की कमाई भी स्वाहा हो गई। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का परिवार डूबा हो या डूब रहा हो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं अमेरिकियों की बात करता हूं। आप जानते हैं अमेरिका की हालत क्या है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी जो सामान बनाने का काम है वो धीमा पड़ गया है। और अगर पिछले 4 महीनों की बात करूं दोस्तों तो इतना भयंकर बढ़ चुका है। एक तो आपने टैरिफ बढ़ाया, सामान महंगे हो गए, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। आप तो बोल रहे थे मागा बनाएंगे ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे मागा बना नहीं, उल्टा यह हुआ कि अमेरिका में सामानों की जो एक स्टॉक होता है ना वो इतना भर गया है कि कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा है। आपने पूरी दुनिया में टैरिफ लाद दिया है। आप समझिए, चारों तरफ सामान ही सामान दिखाई पड़ रहे हैं। और मंदी की वजह से जो सामान है जो बिके नहीं है उनका ऐसा ढेर लग गया है कि आज हर अमेरिकी चिंतित है कि कहीं ये अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ को धीमा ना कर दे। ये स्थिति है दोस्तों। अब देखिए, महंगाई बढ़ गई, आर्थिक ग्रोथ धीमा हो गया, टैरिफ का बुरा असर पड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी खुद बर्बाद हो रहे हैं। अब देखिए अमेरिका की इज्जत किस तरीके से मिट्टी में मिलाई है। आप जानते हैं ना दोस्तों, अभी G20 समिट दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने सबके सामने बोल दिया कि यह अमेरिका ने किया है। अमेरिका को लग रहा था हम तो गए नहीं, हम तो राजा हैं जी, ये लोग कैसे घोषणा पत्र करेंगे पारित। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में जो समिट हुआ उसमें बिना अमेरिका के, मतलब उसके बहिष्कार के बावजूद सर्वसम्मति से सहमति बनी है। सर्वसम्मति से, यह परंपरा से हटकर है। जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका की अनुपस्थिति में संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना, यह अमेरिका के मुंह पर G20 की तरफ से करारा तमाचा है। और यह मामला क्यों है आप समझिए। दक्षिण अफ्रीका में और बेइज्जत किया। पहले तो खुलासा किया कि देखिए अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं। अब ट्रंप तो आए नहीं तो उनकी जगह एक खाली कुर्सी रख दिया। और G20 का जो अगला समिट होना है वो अमेरिका में होना है। डोनाल्ड ट्रंप आते तो उनको जो एक औपचारिक हथौड़ा देते हैं ना, अध्यक्षता का प्रतीक है, आपने देखा होगा दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपा था, वो सौंपा जाता है। ट्रंप आए नहीं, इन्होंने कहा कि हम खाली कुर्सी को देंगे। अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम एक राजदूत भेज देते हैं, उसका नाम है गबेल। जानते हैं दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा? दक्षिण अफ्रीका ने यह कहा, सिरिल रामाफोसा ने, जो राष्ट्रपति हैं, हम किसी को नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को खुद आना पड़ेगा, उन्हीं को देंगे, नहीं तो हम खाली कुर्सी को दे देंगे। और बिना औपचारिकता के दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता, बिना किसी औपचारिक हैंडओवर के यह प्रोग्राम खत्म हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बहिष्कार किया, उसको बेइज्जत किया, कोई बात नहीं मत आओ। अमेरिका को लगा बिना हमारे कैसे होगा, संयुक्त घोषणा पत्र भी पारित हो गया। उन्होंने एम्बेसडर को भेजा कि तुम ले लेना, जो हथौड़ा है, बोला हम देंगे ही नहीं।
खाली कुर्सी को दे दी, प्रोग्राम खत्म हो गया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को सूचना दी कि आपका पड़ा हुआ है, आप आइए और जो हथौड़ा है जिससे आपको अध्यक्षता मिलती है, जो औपचारिक कागजात हैं वो उठा करके आप ले जाइए। ये होती है असल चीज दोस्तों, कि आपका वो संबंध भी गया, आपकी इज्जत भी गई, आपके संबंध भी खराब हुए भारत जैसे देशों से, और उसके बाद खुद आप भी बर्बाद हो रहे हैं। यह है असल डोनाल्ड ट्रंप की तबाही का एक ऐसा पन्ना दोस्तों जो मैंने देखा नहीं कि लोग इस तरीके से दिखा रहे हो। अभी डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे ना तो ये कांग्रेसी गिनने बैठ जाएंगे, देखिए 61वां बार बोला है, 62 हो गया, सेंचुरी पहुंचा देंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप भुगत रहे हैं उसके बारे में कोई कांग्रेसी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं तो एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी जब राम मंदिर में ध्वज पताका फहरा रहे थे ना दोस्तों, तो मैंने देखा उनके हाथ जो जिस तरीके से कांप रहे थे ना, वो वास्तव में भाव विह्वल करने वाला दृश्य था। आपने जरूर देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, कल मैंने दिखाया था, देखिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार देख करके तो बड़ा अद्भुत लग रहा था। कई लोगों ने यह भी कहा कि मैंने भी कोशिश की ऐसा करने की। अलग अलग बात है, लेकिन जानते हैं दोस्तों, जिनके हृदय में राम होता है ना, जिनकी बरसों की तपस्या होती है, दशकों की, वही व्यक्ति इतना डूबकर खोकर ये सब कर सकता है। हर किसी के वश में नहीं है ऐसा करना। कई लोग कह रहे थे कि 108 बार ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि जिनके हृदय में सही मायने में राम हो, वही ऐसी भावना प्रकट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और जो साक्षात प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ कर रहे हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं टकरा सकते, ये मेरा मानना है। बाकी आपके राय की जरूर वो रहेगी दोस्तों। आप जो भी विचार प्रकट करना चाहे कमेंट में लिखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां। अगर आप ये पुस्तक खरीद रहे हैं, खरीदा है आपने, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जरूर फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, उसमें रिव्यू डालिए। आप रिव्यू करेंगे, स्टार लगाएंगे, तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा और मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। मैं आगे के लिए भी कुछ योजना बना रहा हूं। अगर आप हमें प्रोत्साहित करेंगे तो और तेजी से काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।